जोहार एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कासु संथा ब्लॉग। और आज है 15 नवंबर और आज है भाई दूज। सो आपने भाई दूज कैसे सेलिब्रेट किया, क्या क्या आपने अपने भाई के साथ किया, कैसे टाइम स्पेंड किया, क्या क्या पकवान खाए, वो सब आप मेरे साथ शेयर करना। क्योंकि मुझे पता है ये व्लॉग जब तक पहुंचेगा बहुत ही लेट होगा और भाई दूज भी जा चुका होगा। और मॉर्निंग आजकल मैं बहुत लेट उठती हूँ तो मेरा फेस देखो कितना भरा भरा लग रहा है, और उसके साथ ही मुझे थोड़े से गले में खराश और आंखों में भी थोड़ी सी डार्क सर्कल टाइप लग रहा है। मतलब वो जैसे मैं आपको लास्ट के ब्लॉग से ही बोलती आ रही हूँ कि बस दिवाली की शॉपिंग के चलते नींद वगैरह भी प्रॉपर नहीं हो पा रही थी, तो थोड़ा सा लग रहा था। और ये मेरे ऑर्चिड फ्लावर देखिए अभी तक खिला हुआ है, मतलब अच्छा लगता है मुझे जब ये ऐसे खिला हुआ देखती हूँ। सो मेरा सेम रिचुअल है, आप जानते हो, पानी पिया, देन उसके बाद ही मैंने ये चाय बनाई। आज मैंने अनी को चाय बनाने के लिए नहीं बोला, क्योंकि जब लास्ट टाइम अनी ने मुझे चाय बना के दी थी, इतनी मीठी बना के दी थी कि मतलब वो स्वीट बन खाने के बाद भी वो स्वीटनेस ख़त्म नहीं हो रहा था। और उसके साथ ही मैंने खुद भी अभी तक डिसाइड नहीं किया कि मैं भाई दूज पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि दिमाग में यही चल रहा है कि सबका वर्किंग डे है, सब ऑफिस जाएंगे। सो यही सोच के देन आगे टाइम बीतता जा रहा था। और ये देखिए मैं अभी इन फ्लावर्स को चेक कर रही थी कि कौन कौन से फ्रेश है। फ्रेश तो सारे दिख रहे थे, बट इसके स्टेम वगैरह जो थोड़े से ना थोड़े से गल से रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो इसमें से थोड़े से छांट लेती हूँ। और जो थोड़े से ऐसे स्टेम्स के गल चुके हैं उसको मैं छोटी छोटी कटिंग करके उसको फ्लावर में ऐसे पानी में फ्लोट करते ना, उस टाइप से मैं डाल दूंगी। बट मुझे अच्छा लग रहा था कि हाँ, मतलब मैं इतने सारे रियल फ्लावर लेके आई, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ये इतने दिन तक फ्रेश रहेंगे। मुझे लगा था कि 3 डेज तक ही ये शायद सरवाइव करके, बट नहीं, ये मतलब कि काफ़ी टाइम तक भी अच्छा सरवाइव कर गए। सो यहाँ पे मैं यही कर रही थी, सारे प्लांट्स वगैरह को देख रही थी, और देन उसके बाद पानी वगैरह भी चेंज कर दिया। और ये थे थोड़े बहुत जिसके स्टेम थोड़े से गल गए थे, तो इसकी मैं छोटी छोटी ऐसे कटिंग कर दूंगी, पूरी स्टेम को ही कट कर दूंगी। और उसके साथ ही फिर मैं उसको पानी के ऊपर रख दूंगी। और ये वाला जो फ्लावर है, ये इसके स्टेम बिल्कुल भी खराब नहीं हुए, और ये इवन पहले से काफ़ी अच्छा मतलब और भी खिल के आ गया। तो इसे मैं दूसरे पॉट में शिफ्ट करूंगी, सो इसलिए मैं थोड़ी सी इसकी नीचे से कटिंग कर रही थी। सो पानी वगैरह चेंज कर लिया, और ये देखिए इस तरह से मैंने इसे सेट कर दिया। अब मैंने इन दोनों को एक साथ रख दिया। मतलब कितना अच्छा लग रहा है ना। मतलब सुबह सुबह आप ऐसे फ्रेश फ्लावर्स देखो, आर्टिफिशियल तो अच्छे लगते हैं, बट रियल वाले जब ऐसे आप फ्रेश देखते हो कितने अच्छे लगते हैं। और ये ऑर्चिड, ये तो मेरा फेवरेट है। इसका तो मन कर रहा है कि कोई ओकेजन हो ना हो, मैं फिर भी कभी टाइम मिला तो दोबारा इसे लेके आऊंगी और ऐसे ही घर के आगे लगा दूंगी। और ये देखिए जो छोटी छोटी मैंने कटिंग कर दी थी और इसको यहाँ पे रख दिया। एक ये फ्लावर भी मेरा फ्रेश ही है, इसको भी मैंने चेंज कर दिया था, और ये देखिए इस तरह से मैंने रख दिया। अभी फेस्टिवल सीजन है तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, रहने देती हूँ, अच्छा लग रहा है, बुरा क्या है। अगर फ्रेश फ्लावर अभी भी फ्रेश है तो क्यों ना इसको यूज कर लिया जाए। देन अराउंड 10 o'clock जैसे भैया का फोन आया कि भाई दूज टीका लगाने आ रही है कि नहीं। फिर मैं भैया को ये बोल रही थी कि आप लोग का ऑफिस है, कैसे आएंगे। सो भैया ने कहा नहीं, हम जल्दी आ जाएंगे, तू टीका लगाने के लिए आ जा। बच्चों ने सुन लिया तो कंट्रोल भी नहीं हुआ कि चलो मम्मा चलना ही है। सो मैं भी फटाफट फिर रेडी हो गई, और ये है मेरा आज का आउटफिट। ये मेरा बहुत पुराना सूट है, 3 या 4 साल पुराना। ये भी मुझे दिवाली में ही अनी ने ला के दिया था, तो बस सोचा कि चलो इसी को ही पहन लेती हूँ। और इसके साथ ही मैंने ये गजरा भी लगाया हुआ है। पता नहीं इस बार मुझे जितने भी इंडियन आउटफिट मैंने पहने सब में मेरा मन हुआ कि गजरा तो मैं लगाऊं, मतलब अभी मुझे उसी का ही चस्का चढ़ा हुआ है। सो इसलिए गजरा आपको मेरे आउटफिट में मिलेगा। हम सब रेडी हो चुके हैं, चलो बताती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। तो कहते चला करना बोल, रोहिणी जा रहे हैं हम लोग, रोहिणी हम जा रहे हैं रोहिणी मेरे घर, बच्चों के मामा के घर। सो पहुंचने में 1 आवर लग जाएगा। सो मिलते हैं। अब अभी ये आपको रास्ता खाली दिख रहा है, आगे जाके आपको ट्रैफिक भी दिखेगा। अब गाड़ी में बैठे हैं तो मुंह तो चलना ही है। सो कैडबरी चिप्स वगैरह हमने गाड़ी में ऑलरेडी डाल लिया था, और ये देखिए आगे जाते ही हमें मिल गया ये ट्रैफिक। और हर जगह इतनी बुरी गंदी वाली ट्रैफिक मिली थी ना, मतलब कि हर जगह मिनट मिनट पे रोक के चलने में। और अनी इरिटेट हो रहे थे क्योंकि अनी चाहते थे कि हम मेट्रो में जाए, बट मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं मेट्रो में जाऊँ, क्योंकि इतना टायर्ड हो चुकी थी। तो मैंने साफ साफ बोल दिया कि हम में से कोई भी मेट्रो से नहीं जाएगा, इस बार तो तुम्हें कार चलानी ही पड़ेगी। सो बस हम तीनों का वोट भारी पड़ गया और अनी को कार ड्राइव करनी ही पड़ गई।
देन फाइनली ट्रैफिक को चीरते-फाड़ते हुए हम फाइनली घर के पास के मार्केट पे पहुँच गए। अब मैं घर जा रही हूँ तो खाली हाथ तो नहीं जा सकती, तो थोड़े से चिप्स वग़ैरह ऑफ कोर्स मैं दिवाली के बाद जा रही हूँ तो थोड़ा-सा स्वीट्स भी और बच्चों के लिए चिप्स वग़ैरह भी ऑर्डर कर लिया और उस टाइम में थोड़ी-सी भूख भी लग रही थी, तो फिर मैंने कहा कि मैं तो यहाँ से थोड़े से गोलगप्पे खा के जाऊँगी और बच्चों ने भी कहा कि हमें भी भूख लगी तो बच्चों ने अपने लिए पाव भाजी मँगा लिया। सो यहाँ पे जब मैं गोलगप्पे खा रही थी तो मेरा कुन्नू भी आ गया क्योंकि उसे भी खाना था बट मैंने उसे नहीं अलाउ किया क्योंकि उसका गला थोड़ा-सा बैठा हुआ था और मैंने उसे कह दिया था कि आप पाव भाजी ऑर्डर कराओ, ये गोलगप्पे नहीं। और यहाँ पे देखो गोलगप्पे खा रही थी और मेरा बड़ा बेटा मुझे थोड़ा-सा पता नहीं बुली कर रहा था, तो मैं अनी यहाँ को पूछ रही थी आप खाओगे? तो अनी ने भी हाँ बोल दिया, फटाफट से हाँ कर दिया, जबकि मुझे लग रहा था ना करेंगे। फिर मैंने अपने बड़े बेटे को भी एक बार खिला दिया क्योंकि बेचारा वो मेरा काम कर रहा था, तो थोड़ी-सी रिश्वत दे रही थी मैं। सो देन उसके बाद ये पाव भाजी बच्चों ने खाया और ये देखिए ये सूखा। अब गोलगप्पे खाने के बाद सूखा ना खाओ तो गोलगप्पे थोड़ी ना कंप्लीट लगता है, इसके बिना तो मतलब कि हो जाता है कि भैया सूखा क्यों नहीं दिया। और ये देखिए यहाँ पे बच्चे और अनी ये पाव भाजी खा रहे हैं, मतलब अनी ऐसे बच्चों का ही शेयरिंग करके खा रहे थे। और ये देखिए हम पहुंच गए और जैसे ही पहुंचे बस बच्चे तो मेरे सीधा भागते हुए पहुंच गए और यहाँ अनी को मैं साथ में ले रही थी। मैंने कहा चलो भाई अपने ससुराल चलो, अनी को ये बुली कर रही थी। सो अनी वही बोल रहे थे कि हाँ मेरा ससुराल है भाई, खातिरदारी तो करनी चाहिए। सो हम घर के अंदर पहुंच गए एंड एज यू नो हमारा रिचुअल बस हमें ऐसे प्यार से ब्लेस किया जाता है ये ग्लास में पानी देकर। और घर पे कोई था नहीं, सिर्फ मम्मी थी, तो मम्मी को ही सब कुछ करना पड़ रहा था। तो यहाँ पे देखो अब अनी आए और सबसे पहले अनी ने बच्चों को ऑर्डर दिया कि बच्चों मेरा मैच चला दो, मुझे मैच देखना है। सो बच्चों को मानना भी पड़ गया अपना कार्टून बंद करके, बस अब अनी अपना मैच एंजॉय कर रहे हैं। मैं यहाँ ये गुड़ पिठा खा रही हूँ जो कि मेरी कज़न गांव से लेके आई है, जो कि मुझे बहुत टेस्टी लगता है और ये जनवरी के हमारे मकर संक्रांति में स्पेशल बनता है। मेरी तरफ तो देख ही नहीं रहे मेरे मेरे पति को टीवी और बीवी में से चूज करना पड़े ना तो मेरे पति टीवी को चूज करेंगे, टीवी करेंगे। चलो गुड़ पिठा खा लेते हैं। यहाँ मेरी मम्मा बहुत खुश क्योंकि मम्मा को बेटी और बहू दोनों ने ब्लाउज दिया है, सो मम्मा खुद ही ये ऐड करना चाहती थी, तो सुनो। Oka ढेर चेहरा ओका ढेर चेहरा क्या लेनी चेहरा मन उन चेहरा अदो लुई हो हेंदी चेहरा गे जतो सड़ी सला तिंगा नो ओना लगी ऐसे हो नेतार मा सिलाई उचो रगे 500 600 टका को 1000 टका को इदी अदिन में हापे ऑनलाइन गे मिट दिन वीडियो लगी horok वीडियो ओना लगी मम्मा ऑनलाइन किरिंग चोयनाय एक छोटी बहू किरिंग का दे, एक बेटी ताई किरिंग का दे, बेटी किरिंग का दिया नो तो छोटी बहू किरिंग का दिया। मम्मा ने मुझे स्पेशली रिक्वेस्ट किया था कि मैं तेरे ब्लॉग में संताड़ में बोलूंगी, तू तो हिंदी में बोलती है। सो मैंने कहा ठीक है मैं आपकी ये विश पूरी कर देती हूँ। देन उसके बाद लंच टाइम हुआ। सो लंच डिनर कुछ भी हो, हम अपने गेस्ट को ऐसे ही ये कलश में पानी ला के देते हैं। और ये देखिए अनी क्या कर रहे हैं, मतलब मुझे हंसी भी आ रही थी, मैंने कहा इसको तो मैं ज़रूर ऐड करूंगी। सो आज का स्पेशल मेरी मम्मा ने बनाया था ये राइस, और ये मेरी कज़न गांव से ये ड्राई लीफ होता है, मुझे नहीं पता है, सरू अड़ा करके हम संताड़ में बोलते हैं। और दाल था और मिक्स वेजिटेबल था। अब घर पे कोई था नहीं तो इसलिए मम्मा ने बिल्कुल सिंपल वेज बनाया था, जो कि बहुत अच्छा ही बनाया था। और लुक एट माय मम्मा, यार कितनी टायर्ड हो गई हैं। सो मतलब कि मम्मा ने इतना भी कर दिया, तो मैंने मम्मा को ये बोला कोई नहीं, नॉनवेज नहीं बनाया, सिंपल प्लेट ही चलेगा। सो यहाँ पे हम सब फिर एक साथ लंच करने लग गए। लंच वगैरह करने के बाद देन इवनिंग टाइम हो रहा था और फिर भैया ऑन द वे थे, फिर भैया को कितना कराते, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं कुकिंग करूंगी। सो इसलिए भैया ने सामान ब्लिंकिट से ऑलरेडी मंगवा दिया था, नॉनवेज पनीर वगैरह। सो मैंने सोचा कि चलो पनीर, राइस और दाल ये मैं मम्मा के साथ बना देती हूँ, तो इसलिए मैं कुकिंग कर रही थी। और छोटी बहू वगैरह सब ऑफिस गए हुए थे, तो इसलिए मम्मा के ऊपर इतनी प्रेशर नहीं डालना चाहती थी। और अनी भी बोल रहे थे जाओ अपनी मम्मा की हेल्प करो, वो अकेले अकेले इतना उधर भाग दौड़ कर रही हैं। सो मैंने सोचा कि चलो आज मैं मम्मा की हेल्प करूंगी और आज के व्लॉग में आप मुझे कुकिंग करते हुए देखोगे, और थोड़ा बहुत तो मैं आज अपने हाथों से बना हुआ भैया को खिलाने वाली हूँ।
तो डिनर वगैरह मैंने रेडी कर दिया था, सिर्फ़ नॉन-वेज बनाना रहता था जो कि हम भैया का वेट करते और यहाँ देखिए बच्चे यहाँ पे टॉय शॉप खोल के बैठे हुए हैं, जहाँ पे एक सेलर बना बना हुआ है, एक कस्टमर बना हुआ है, एक बिलिंग मैन बना हुआ है। सो यही बच्चे खेल रहे थे और जब ये सारे मिल जाते हैं ना तो पूरी ड्राइंग रूम की ऐसी की तैसी हो जाती है। मीन्स आप मतलब कि हर कोने-कोने में सोफ़े के नीचे, टेबल के नीचे बस टॉय ही टॉय मिलेगा आपको, मतलब इसे समेटते-समेटते ही ना हालत ख़राब हो जाती है। इवनिंग में थोड़ा चाय पीने का मन कर रहा था तो बस मैंने मम्मा को बोल दिया मेरे लिए थोड़ा चाय बनाओ और वैसे भी मेरी मम्मा के हाथ की मुझे चाय बहुत पसंद है। मैं अपने हाथ की डेली पीती हूँ, हाँ डेली पीती भी हूँ, मुझे पसंद नहीं आता। मुझे अनी की भी पसंद आती है, मम्मा की मुझे बहुत पसंद है। पता नहीं मेरी मम्मा कैसे चाय बनाती है, बहुत क्रीमी टेस्ट आता है जो कि मुझे क्रीमी चाय ना बहुत अच्छा लगता है। सो मम्मा को मैं यही बोल रही थी कि जब भी आओगे चाय तो आप ही पिलाओगे, मैं नहीं बनाऊंगी चाय। और यहाँ मैं चाय एंजॉय कर रही हूँ मिक्सचर और बिस्किट के साथ। अन्नी पीछे मैच देख रही है फ़ोन पे क्योंकि बच्चों ने उन्हें भगा दिया, क्योंकि अन्नी जब से आए थे मैच ही देख रहे थे तो इसलिए बच्चों ने कहा कि हमें अब टीवी देखने दो। और यहाँ मम्मा मुझे ये चूड़ियाँ दिखा रही थी जो करवा चौथ में घर की छोटी बहू ने मम्मा को ला के दिया, साथ में बिंदी भी दिया और भी बहुत सारी चूड़ियाँ ला के दिया जो कि मम्मा को मैंने कहा चलो ठीक है इतना ही दिखा। और मम्मा को वैसे भी चूड़ियों का बहुत शौक है। देन उसके बाद भैया आ गए ऑफिस से और लग गए कुकिंग में। भाई आज तो आपकी असिस्टेंट भी नहीं है, सो आज मास्टर शेफ क्या खिलाने वाला है? अभी 2-3 आइटम खिलाएंगे। मेरे भैया बड़े अच्छे मास्टर शेफ हैं। शादी के बाद इंसान सब कुछ सीख जाता है, मेरे भैया भी बहुत कुछ सीख गए शादी के बाद। देखो मेरी मम्मी पीछे से कह रही है कि इसको सब कुछ आता है पहले से। एनसी घर की छोटी बहू भी आ गई। यहाँ किचन की तरफ भैया ने यहाँ कबाब को फ्राई भी कर लिया, यहाँ उसका मसाला भी बन रहा है और दूसरी साइड भैया ने चिकन भी चढ़ा दिया है। मतलब भैया के काम में इतनी स्पीड है कि फटाफट किए जा रहे थे। और तो मैं भैया को साथ में बोल भी रही थी चलो भाई साथ के साथ भाई दूज भी मना लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने ये प्लेट भी लगा दी, ये जो कलरफुल वाला है ये मेरी पीहू की प्लेट है और ये ब्रास वाली प्लेट मेरी है। देखिए बच्चे सारे रेडी हो गए। मेरा कुन्नू अपना ये कुर्ता पजामा लाना भूल गया, सो उसको बड़ा फील हुआ कि मैंने अपना कुर्ता पजामा नहीं लाया। सो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब दोनों भाई ऐसे ही पहनो और वो दोनों भाई ऐसे ही पहनेंगे। तो यहाँ पे पीहू ने सबसे पहले टीका शुरू किया घर के सबसे छोटे मेंबर दिव्यांश से। सो पीहू को थोड़ा सा हेल्प करना पड़ता है टीका लगाने में, मौली पहनाने में और आरती उतारने में। देन ऐसे ही सबका स्टेप बाय स्टेप बच्चों का भी ये टीका लगाना हो गया। मतलब अच्छा लगता है अपने बच्चों को देखना, कहीं हम मतलब छोटे थे तब हम करते थे, आज हम अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखा रहे हैं। सो ये सब करने के बाद देन हमारी टर्न आई और छोटा भाई मेरा अभी तक नहीं आया हुआ था। मैंने उसको बोला था कि जल्दी आ जाना क्योंकि मैं आज ही रिटर्न चली जाऊंगी। सो मैं यहाँ पे सोचा कि चलो जब तक छोटा भाई नहीं आ रहा है बड़े भाई को तब तक तिलक लगा देती हूँ। सो ये सब देखते हैं तो बच्चे भी हंसते हैं। बच्चे कहते हैं कि मम्मा आप भी बनाते हो। मतलब बच्चों को ऐसा लगता है कि ये फेस्टिवल बच्चों का है, बड़ों का नहीं है। बट बच्चों को समझाना पड़ता है कि नहीं ये हमारा भी फेस्टिवल है, हम भी छोटे पे बनाते थे, अभी हम बना रहे हैं, अभी आप भी बना रहे हो, आपको सिखा रहे हैं। और यहाँ पे भैया ने मेरे कुन्नू को ये एक रिस्ट वॉच दे दिया जिसे देख के मेरा बेटा तो इतना खुश कि मामू ने मुझे गिफ्ट दिया। देन उसके बाद डिनर, क्योंकि हमें जाने की भी जल्दी हो रही थी तो डिनर वगैरह सब रेडी हो गया था। फिर हमने कहा चलो भाई एक साथ सारे डिनर कर लो। सो डिनर वगैरह हमने किया। डिनर में वही नॉनवेज, कबाब, सैलड, पनीर, राइस, दाल यही था। यस ये ड्राई अड़ा जो मेरी कजन लाई है जो ग्रीन दिख रहा है, इसे हम अपने संता में सरु अड़ा बोलते हैं और हिंदी में इसे अरबी साग बोलते हैं। सो डिनर वगैरह करने के बाद हम उतर रहे थे। सो ये नीचे मुझे मेरा छोटा भाई मिल गया बट मैं इसे तिलक नहीं लगा पाई, बस विश कर दिया। सो आज का मेरा व्लॉग काफी लंबा हो गया। सो आज का लंबा व्लॉग आपको कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताना। सो जाने से पहले बच्चों ने थोड़े से क्रैकर्स फोड़ लिए, मतलब और भी दिवाली बना लिया। सो आज का व्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना। सो मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर, जोहार।